नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ड्रीम ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें लगता है कि अब हम क्या करें, और दुख की बात तब होती है जब हम उस समस्या के आगे घुटने टेक देते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि अब क्या करें। और दोस्तों, कई लोगों को तो अपना जीवन नीरस लगता है, उनमें जीवन जीने की कोई आशा ही नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसको अगर आप अंत तक सुनेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज से जीवन को सही तरह से जीने की कला पता चल जाएगी, और फिर आप समस्याओं से घबराएंगे नहीं। तो फिर बिना देरी किए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूं। मैं जानती हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। इसीलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य यह था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाएं। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा है। उसे तो बस ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री कहती है कि कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना। वहां उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हां, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं। बुद्ध की ये बात सुन वहां उपस्थित सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, क्या कार्य करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वो स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूं प्रभु। बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। फिर वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, या क्रूप हो, या बूढ़ा हो, या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु सभी को आनी है। बुद्ध कहते हैं, यह संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है। इसीलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए ताकि गौतम बुद्ध की यह कहानियां अन्य लोगों को भी सुनने को मिल सके। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो शायद आपके जीवन में बदलाव ला दें।